तो प्रदेश में बाढ़ की जो दहशत है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। गोंडा की बात करें तो यहां कटान से लोगों में दहशत है। नदी किनारे रहने वाले लोग तो वहीं प्रयागराज में गंगा यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदियों में बढ़ते जलस्तर का असर गांव के किसानों पर देखने को मिल रहा है, जो कि बेघर हो रहे हैं। उनके खेतों की फसलें मारी जा रही हैं। यूपी में बाढ़ का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। इस साल बारिश ने पिछले साल की तुलना में ज्यादा तबाही मचाई है। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों ही नदियों का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ने लगा है। हालांकि दोनों नदियां अभी खतरे के निशान से करीब 4 मीटर नीचे हैं, लेकिन नदियों के बढ़े हुए पानी ने अभी से तबाही मचाना शुरू कर दिया है। बाढ़ की वजह से कई रास्तों पर इतना पानी भर गया है कि सड़क कहीं नजर नहीं आ रही। अस्थायी तौर पर बनाई गई तमाम दुकानें और झोपड़ियां भी पानी में डूब गई हैं। बाढ़ की वजह से सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट जारी कर सावधान किया है। वाराणसी में भी गंगा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी के कारण लोग परेशान हैं। खासकर नदी किनारे रहने वाले लोगों पर इसका बुरा असर पड़ा है। घाट और मंदिर डूब जाने से कई लोग बेरोजगार हो चुके हैं। इस बीच यहाँ के इंतजामों को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर और किनारे पर दहशत है। चेतावनी बिंदु, खतरे के चेतावनी बिंदु से मात्र 2 मीटर दूर है गंगा का जलस्तर। अब देखिए, ये चेतावनी बिंदु है और यहाँ 70.26 मीटर चेतावनी बिंदु से मात्र 2 मीटर दूर है गंगा का जलस्तर। किनारे पर आप स्थिति देख सकते हैं, लगातार जल का स्तर बढ़ता जा रहा है और चिंता भी बढ़ती जा रही है। जो किनारे के वासी हैं उनको ये चिंता सता रही है कि अगर जल का स्तर ऐसे ही बढ़ता रहा तो आगे क्या होगा। आजमगढ़ में भी घाघरा नदी में आई बाढ़ के चलते कई स्कूल पानी में डूब गए हैं। वहीं घाघरा नदी के किनारे बसे सेमरी गांव का स्कूल बाढ़ की वजह से पूरी तरह खत्म हो गया है। इसके अलावा कई और स्कूल हैं जो घाघरा की उफनती धारा में कभी भी विलीन हो सकते हैं, जिसकी वजह से ग्रामीण अपने बच्चों के भविष्य को लेकर काफी चिंतित हैं। वहीं जिलाधिकारी का कहना है कि बाढ़ की चपेट में आए इस स्कूल को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। यहाँ पर स्कूल गंगा जी में कट गया है। हम लोगों के बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है और यहाँ पर कोई अधिकारी आया नहीं। एक सेमरी गांव है जो हमारा की जो सरयू नदी है, घाघरा नदी है, उसके दूसरी तरफ पड़ता है। एक ही गांव हमारा है जो ग्राम पंचायत है, जो कि इस जनपद की उधर पड़ती है। उसमें लास्ट ईयर भी उस स्कूल की बिल्डिंग पे कटान हुआ था। जो बाउंड्री वॉल थी वो मैं खुद गया था वहाँ पे, उसका कटान हुआ था। इस बार वो संभावित था कि होगा, तो इसलिए उसकी ज़मीन ऑलरेडी चिंतित है और जो आपदा राहत है उसके माध्यम से एक जो भी सरकारी बिल्डिंगों का नुकसान होता है उनका एक एस्टीमेट बनाया जाता है और उसके लिए प्रेषित किया जाता है। तो वो स्कूल दूसरी जगह पे विस्थापित होकर बनेगी। उधर बुलंदशहर के सयाना तहसील के कुछ गांवों में गंगा का जल स्तर बढ़ने से कटान का खतरा बढ़ गया है। गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ने से किसान काफी परेशान हैं और जिला प्रशासन से अपनी फसल के हुए नुकसान के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। साथ ही कटान की समस्या का समाधान करने के लिए जिला प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। आज हम यहाँ चासी गाँव में हैं और यहाँ किसानों की जो फसल गंगा में बह गई है, आज उसी समस्या को लेकर हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ प्रशासन के लोग भी आए हुए हैं, पुलिस फोर्स के लोग भी आए हुए हैं और मेरे साथ ये सब किसान हैं जिनकी फसल और ज़मीन इस गंगा के बहाव में बह गई। आज ये किसान बिल्कुल खाली हाथ यहाँ खड़ा है। आज इसके पास न खाने के लिए रोटी है, न पहनने के लिए कपड़ा है। इसका हाल यहाँ बहुत बुरा है। आप देख रहे हैं, आपके कैमरे में है सब कुछ। किसानों की फसल के नाम पे आज ये बस केवल काप यहाँ रह गई है। पूर्ण रूप से किसान बर्बाद हो गया है। प्रशासन की बहुत ही ज़रूरत है कि यहाँ के किसान को मदद करे और अगले वर्ष होने वाले इस दैवीय आपदा से किसानों की रक्षा की जाए, उसके लिए यहाँ प्रशासन इंतजाम करे। गोंडा में भी बाढ़ का कमोबेश यही हाल है। घाघरा नदी खतरे के निशान से लगभग 25 सेंटीमीटर नीचे तो आ गई, लेकिन नदी के किनारे बसे लोगों में दहशत का माहौल है। दरअसल नदी का जलस्तर कम होने के बाद घाघरा नदी कटान तेजी से कर रही है, जिससे लोगों में खौफ है। तबाही से बचने के लिए लोग पूजा पाठ और भजन कीर्तन कर रहे हैं। पहले कोरोना और अब बाढ़, ऐसे में यूपी के तमाम जनपदों में जिंदगी रुक सी गई है।
ऐसे में सवाल उठता है कि बाढ़ से निपटने के लिए तमाम सरकारी दावों और इंतजामों का हर साल ये हाल क्यों हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।